बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग्स। उन्होंने हमें कुछ क्वेश्चंस दे दिए हुए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। सो लेट्स वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास क्वेश्चन आ चुका है 81/16। इसका एक्सपोनेंट है माइनस में 3/4। सो लेट्स वी स्टार्ट 81/16 3/4 माइनस में हमने जो इसका एक्सपोनेंट है, ये जो माइनस में हमने इसको पॉजिटिव में लेके आना है। नेगेटिव में तो इसको हमने पॉजिटिव में लेके आना है। तो इसके लिए इसको पॉजिटिव में लाने के लिए ये कंडीशन होती है कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर होता है उसको हमने न्यूमरेटर कर देना होता है, जो न्यूमरेटर होता है उसको हमने डिनोमिनेटर कर देना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, 16 को न्यूमरेटर कर देंगे और 81 को डिनोमिनेटर कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारी एक्सपोनेंट है यानी पावर्स है वो पॉजिटिव में हो गई हैं। ठीक है, अब हम 16 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी हमारे पास यहाँ पे एलसीएम लेने से 2 4 टाइम आया है। इसी तरह हमने 81 का एलसीएम लेना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 3 7 ज़ा 20, 1 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। हमारे पास 3 भी 4 टाइम आ गया। ठीक है, अब हमने 2 यानी ये पावर्स जो है इनको सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की हमारी पावर थी 4, तो जो बाहर वाली पावर्स थी वो 3/4 थी। ठीक है, इसी तरह 3 की पावर भी हमारे पास क्या थी, 4 थी। ठीक है, तो इसकी बाहर वाली पावर जो थी वो भी थी 3/4। ठीक है, 4 4 से कटिंग। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास आ गई 3, और इसी तरह हमने 4 4 से कटिंग किया तो 3 की पावर भी हमारे पास आ गई 3। अब 2 को 3 टाइम करें मल्टीप्लाई, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यहाँ हमारे पास आ गया 8। इसी तरह हमने 3 को 3 टाइम करना है। 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27, 8/27 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम सेम टर्म लिखेंगे। 3/4 माइनस 2 डिवाइड 4/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। अब ये देखें, यहाँ पे भी जो एक्सपोनेंट है ये हमारे पास नेगेटिव है। ठीक है, इसको भी हमने पॉजिटिव करना है। पॉजिटिव में करने के लिए डिनोमिनेटर को हम न्यूमरेटर में कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे। तो हमारे पास ये पहले नेगेटिव का था यहाँ पे और अब पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, ये डिवाइड 4/9 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। ओके, अब हमने क्या करना है, 4 का लेंगे एलसीएम। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ, 4 का एलसीएम लेने के लिए 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो 2 की पावर आ गई हमारे पास 2, और यहाँ पे हमने 3 है तो इसको वैसे ही कर देंगे, लिख देंगे, तो यहाँ पे 2 आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई के लिए जो बेस होती हैं यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, 9 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये पावर 3, ये 16/27 की टर्म अगेन वैसे ही राइट कर दी। अब हमने क्या करना है, 9 का एलसीएम लेना है। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 2 की पावर 2
3 की पावर ये 2, ठीक है। 9 की पावर क्या आएगी स्क्वायर, और 4 का भी लिया था तो ये भी आया था 2 स्क्वायर। यहाँ पे आ गया 3। 16 का अब हमने एलसीएम लेना है। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी कि 2 हमारे पास कितना टाइम आ गया 4 टाइम 2 आ गया, ठीक है। अब हमने 27 का एलसीएम लेना है। 27 का एलसीएम 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, यानी कि 3 हमारे पास 3 टाइम आ गया, ठीक है। अब ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई और 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 की पावर्स को भी और उसको बाहर वाले 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 को और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई है। 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, ये देखें 2 की पावर 2 2 ज़ा 4 ओवर 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 2 3 ज़ा 6, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 3, ठीक है। हमने क्या करना है कि जब हमारे पास बेस सेम हो जाए और वो मल्टीप्लाई भी हो रही हों तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 2 की ये यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी पावर्स को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। 4 + 4 और 2 नीचे है, यहाँ डिवाइड भी हो रहा है तो ये 2 ऊपर जाके जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके जो पावर होगी वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। -6 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 था, 3 की पावर 6, अब एक 3 इधर है एक 3 इधर है, दोनों 3 नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर जाकर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस हो जाएंगी। -3 -2, ठीक है। 2 की पावर 8, 4 + 4 8 -6 मल्टीप्लाई 3 की पावर देखिए 6 - 3 3, ठीक है, -2। अब ये देखें 2 की पावर 8 - 6 2 मल्टीप्लाई 3 1 ज़ा 3, ठीक है। अब इसका आंसर ये देखिए 2 की पावर 2 टाइम करें 2 2 ज़ा 4 ओवर 3, 4 3 ज़ा 12, ये इसका क्या बना आंसर। हम चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन का डेसिमल ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करके हमने 27 को वैसे लिख लिया डेसिमल ख़त्म करके, ठीक है। तो डिवाइड में करने के लिए पॉइंट की जगह हम लगाएंगे 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स आ रहे हैं नंबर्स 3 है ना 0 2 7, तो इसकी जगह हम 3 0 लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी जो पावर है ये भी नेगेटिव में है -1/3। अब इसका दूसरा स्टेप क्या है कि हमने इस पावर को पॉजिटिव में लेके आना है। तो पॉजिटिव में लाने के लिए डिनोमिनेटर क्या करेंगे न्यूमरेटर बना देंगे और न्यूमरेटर क्या कर देंगे डिनोमिनेटर कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास पावर जो होगी पॉजिटिव में आ जाएगी। ओके, अब हमने क्या करना है 1000 का एलसीएम लेंगे। 10 1 ज़ा 10, 00 नीचे आ गया, ठीक है। 10 1 ज़ा 10, 10 नीचे आ गया, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। 10 की पावर हमारे पास क्या है 3। अब हमने 27 का एलसीएम लेना है। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 3 की पावर आ गई 3, ठीक है। यहाँ पे 1/3 आ गया, ओके। अब हमने क्या करना है 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। अब बाहर वाली पावर को और जो उसकी अपनी पावर थी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 3 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई 1/3 है। पावर पावर ये 3 3 से कट गया। अब 10 की पावर 1 भी है और 3 की पावर 1 भी है, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 10/3। पार्ट 3 का आंसर है 10/3। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो ये हम लिखते हैं x की पावर 14 मल्टीप्लाई y की पावर 21 z की पावर
35, ठीक है। y की पावर 14 मल्टीप्लाई z की पावर 7, इन सब का जो होल स्क्वायर है वो हमारे पास क्या है 1/7, यानी ये जो है अंडर रूट इसका अगर इसके इधर कुछ ना हो तो ये होता है 1/2 के इक्वल, और अगर इसके इधर 4 हो 3 हो 2 1 हो तो वो फिर वही वैल्यू इसके साथ आएगी, यानी 1/4 1/3, ठीक है। वैसे इसका 1/2 होता है, तो इधर हमारे पास 7 आ रहा है, तो इन सब का होल स्क्वायर क्या है 1/7। x की पावर 14, अब सबको इस पावर के जो बाहर वाली पावर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/7, ठीक है। y की अपनी 21 है और मल्टीप्लाई किया 1/7, z की अपनी 35 है, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई किया 1/7, ठीक है। ऐसे ही नीचे भी करेंगे 14 मल्टीप्लाई 1/7, इसी तरह z की 7 है और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 के साथ, ओके। सेकेंड स्टेप में 7 2 ज़ा 14, x की पावर आ गई 2 1 ज़ा 2, ठीक है। अब 7 3 ज़ा 21 और y की पावर आ गई 3 1 ज़ा 3, 7 5 ज़ा 35, z की पावर आ गई 5 1 ज़ा 5, ओके। 7 2 ज़ा 14, y की पावर आ गई 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, तो z की पावर हमारे पास क्या है 1, 1 लिखें या ना लिखें इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। हमारे पास ये पावर्स आ चुकी थी, अब हमने क्या करना है, x की पावर 2 है मल्टीप्लाई y3, ये हमारे पास बेस सेम है ना, लेकिन ये नीचे डिवाइडर और ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई z की पावर क्या थी 5 थी, z एक और नीचे है तो इसकी पावर हमारे पास 1 थी, ये भी ऊपर जाके क्या हो गया माइनस हो गया। x की पावर 2, y में 3 में से -2 किया तो 1 आ गया, ठीक है, और z 5 में से -1 किया तो 4 आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x की पावर 2 y z की पावर 4, ये हमारे पास पार्ट 4 का आंसर आ गया। चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। तो 25 की फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेंगे 25 का, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 2 टाइम आ गया, एंड इसकी फैक्टराइजेशन की तो ये 2 टाइम आ गया, एन -1 इधर भी 25 का तो इधर भी 5 की पावर आ गई 2 5 2 n, ठीक है। 5 2n प्लस 3, ठीक है, माइनस इधर भी फैक्टराइजेशन की 5 की पावर 2 n प्लस 1, ठीक है। 5 की पावर आई थी 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाहर वाली वैल्यू के साथ एक्सपोनेंट के साथ, तो ये आ गया 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5 की पावर 2, ये टर्म हम वैसे ही राइट करेंगे, यहाँ ये टर्म भी हम वैसे ही राइट कर देंगे, माइनस यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। 5 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2 5 2n, ठीक है। इस 5 की पावर क्या है 1 है, ठीक है, तो ये दोनों बेस सेम है हमारे पास और मल्टीप्लाई भी हो रही है, तो हम इसको एक करके 2n प्लस 3 प्लस 1 कर लेंगे, ठीक है, माइनस 2n प्लस 2, ठीक है। अब हमने क्या करना है 5 2n प्लस 2 माइनस 5 की पावर 2 5 2n, ठीक है। इसकी पावर्स को ऐड किया 2n प्लस 4
2n प्लस 2. ओके, 5 2n प्लस 2. ये देखिए इन दोनों की भी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी. 2n प्लस 2. ठीक है, अब 5 2n प्लस 4, 5 2n प्लस 2. ओके, अब ये देखिए माइनस की इस तरफ भी 5 2n प्लस 2 है और इस तरफ भी कि हम 5 2n प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे. ठीक है, तो ये 5, तो इसकी जगह क्या आ गया, ये तो कॉमन आ गया तो इसकी जगह 1 आ जाएगा. ठीक है, अब नीचे भी 5 2n प्लस 4 है और इधर 5 2n प्लस 2 है. तो इसमें से जैसा कि ये देखें 5 2n प्लस 2 प्लस 2, तो हम क्या करते हैं, इतने पार्ट को कॉमन ले लेते हैं. 5 2n प्लस 2, तो क्या बच गया, 5 की पावर 2 और इसकी जगह क्या आ जाएगा, -1. ओके, ये सेम है, डिवाइड भी हो रहे हैं तो कटिंग हो जाएंगे. तो 5 माइनस 4 1 4 आ जाएगा. और 5 5 ज़ा 25, यानी 5 का स्केल है तो 25 माइनस 1. ठीक है, 4/24. ठीक है, 25 में से -1 किया तो 24 हो गया. 4 6 ज़ा 24, यानी आंसर हमारे पास क्या आया, 1/6. ये हमारे पास पार्ट 5 का आंसर आ गया. हम करते हैं पार्ट 6. 16 की फैक्टराइजेशन करते हैं. यहाँ पे 2 8 ज़ा 16, 2 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. ठीक है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 4, इसके होल स्क्वायर x प्लस 1. 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे. यहाँ पे 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5. तो क्या आया, 2 का स्क्वायर 5. 4 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 की पावर 2 और इसका होल स्क्वायर क्या था, 2x. ठीक है, ये टर्म वैसे ही लिख देंगे हम. 8 की फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, x प्लस 2. ये देखिए 8 की फैक्टराइजेशन की, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2. ओके, मोर सिंप्लीफाई करते हैं. पावर्स को मल्टीप्लाई किया, 4x प्लस 4 1 ज़ा 4. ये टर्म हम वैसे ही लिख देंगे. इधर भी मल्टीप्लाई किया, 2 2 ज़ा 4x. ओके, ये हम टर्म वैसे ही लिखेंगे, x माइनस 3 मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x 3 है हमारे पास, 2 4x प्लस 4. ये टर्म हम वैसे ही लिख देंगे. अब ये देखें ये मल्टीप्लाई भी हो रही है ना, 2 और 2, ये बेस सेम है और इनकी पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 4x प्लस 2. ठीक है, और मल्टीप्लाई 5. ये हम टर्म वैसे ही लिख देंगे, x माइनस 3. इसकी भी बेस बल्कि सेम है तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को भी ऐड कर देंगे, प्लस 3x प्लस 6. ठीक है, इनकी भी बेस सेम थी ना तो ये मल्टीप्लाई हो रही, तो इनकी पावर्स को क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया. स्टेप 4 में अब ये देखें हमारे पास यहाँ पे 4x प्लस 4 है और यहाँ पे 4x प्लस 2 है. ठीक है, तो हमने इस वैल्यू को भी, ये जो एक्सपोनेंट है इसको भी इसके अकॉर्डिंग कर लेना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2
4x प्लस 4 आ रहा था तो इसको हम ब्रेक कर लेंगे, 2 प्लस 2 कर लेंगे, ठीक है, प्लस ये हम टर्म वैसे ही लिख देंगे। इसकी पावर्स को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या वेरिएबल प्लस का है और ये भी प्लस 3x और प्लस x 4x और ये हमारे पास -3 का है प्लस 3 है प्लस 6 है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस तो ये हमारे पास 3 आ गया, ठीक है, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस का, ठीक है, सिंपल, ओके। अब हमने क्या किया 4x प्लस 2 ये हमने वैसे लिख दी, ये भी 4x प्लस 2 और 5। अब इसको भी हमने ब्रेक कर लेना है इसकी तरह 4x प्लस 2 प्लस 1, ठीक है, ये 3 को भी ब्रेक कर लिया 2 प्लस 1। नेक्स्ट में अब ये देखें 2 4x प्लस 2 को इतने पार्ट को हमने सेपरेट कर लिया और डॉट लगा के 2 की पावर 2 सेपरेट कर ली, जैसे मैंने अभी बताया था ना ब्रेक करते हुए 4x प्लस 2 प्लस 2 इतने पार्ट को हमने एक वैल्यू बना दिया और इसको हमने सेपरेट से 2 के साथ इसको पावर दे दी, तो ये वही हुआ और बाकी टर्म हम वैसे ही लिख लेंगे 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। नीचे भी वही प्रोसीजर करेंगे 2 4x प्लस 2 हमने सेपरेट कर लिया, यहाँ 2 की पावर क्या थी 1, क्या करते हैं 2 की पावर 4x प्लस 2 को हम ले लेते हैं कॉमन, तो बाकी बचेगा हमारे पास 2 की पावर 2, तो ये हमने कॉमन ले लिया हुआ तो मल्टीप्लाई 5, ठीक है, नीचे भी हमने 2 4x प्लस 2 वैसे ही लिख दिया 2 की पावर 1, ये यहाँ पे हमारा सिंबल आएगा प्लस का, ठीक है, 2 की पावर 2 प्लस 5, ये 2 4x प्लस 2 4x प्लस 2 कटिंग हो गया, पीछे हमारे पास बच गया 2 की पावर 2 प्लस 5 और 2 की पावर 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 2 की पावर 1 थी, ठीक है, प्लस 4 प्लस 5 9 और 2, ये हमारे पास पार्ट 6 का आंसर आ गया 9/2। पार्ट 7 है हमारे पास, सबसे पहले 64 2/3 की पावर 9, इसकी होल पावर है 3/2, ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे 64 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2, ठीक है, 64 है, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ठीक है, 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर क्या है 6 और इसकी होल पावर क्या है -2/3, ठीक है, ये डिवाइड 9 की फैक्टराइजेशन करते हैं अभी हम यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 3 की पावर हमारे पास आई 2 और इसकी होल पावर है -3/2, ठीक है, अब हमने इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देना है, की पावर 2, ओके, 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4 माइनस का 4 डिवाइड 2 1 ज़ा 2 3 है यहाँ पे, ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3, ठीक है, हमारे पास पावर्स जो है ये नेगेटिव में, तो हमने इनको पॉजिटिव में लाने के लिए क्या करेंगे 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा, तो इसको हमने इसका चेंज करने के लिए पावर को पॉजिटिव में लाने के लिए डिनोमिनेटर ऊपर ले जाएंगे और न्यूमरेटर नीचे ले आएंगे, तो 2 की पावर 4 हो जाएगी और ये इसका भी यही सेम 1/3 की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है,
यहाँ पे माइनस नहीं आएगा। अब 2 की पावर 4 है तो हम यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 1/16 डिवाइड यानी कि 3 का लेना है। 3 को 3 टाइम, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 1/27। ठीक है, अब हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे। 27 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब ये देखिए 27 1 ज़ा 27 और 16 1 ज़ा, ये देखें इसका रेसिप्रोकल लिया ना इस वैल्यू का। यहाँ पे 1/27 था, जब मल्टीप्लाई में किया तो इसका रेसिप्रोकल लेकिन 27 ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। तो 27 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 27 आया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 16 आ गया। तो हमारा आंसर 27/16 आ गया पार्ट 7 का। पार्ट 8 को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 की पावर n, 9 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 यानी कि 3 की पावर आई 2 और इसकी होल पावर है n+1। ठीक है, इसी तरह 3n-1 मल्टीप्लाई 9 की फैक्टराइजेशन की थी तो 3 की पावर 2 n-1 इसका होल पावर है। ठीक है, अब ये देखें इसकी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2n प्लस 2 1 ज़ा 2, 3n-1 इसकी भी पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 ज़ा 2। ओके, अब ये देखिए इनकी बेस सेम है तो इनकी जो पावर्स होंगी वो क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। n प्लस 2n प्लस 2। ओके, नीचे भी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रही हैं तो इनकी भी पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। प्लस 2n माइनस 2। ओके, 2n प्लस n 3n प्लस 2। ओके, अब ये देखिए ये प्लस का है तो 2n प्लस, तो ये प्लस n है और ये 2n है, ये बन गया 3n और ये -1 और ये -2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस तो ये बन गया 3। ओके, अब हमने क्या करना है, इनकी ये देखें m और m, इसकी पावर 2 इसकी 4, ये बेस सेम है लेकिन पावर्स क्या है, बेस सेम है तो पावर्स डिवाइड में है, ये डिवाइड में हो रही है लेकिन बेस सेम है तो इनकी पावर्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हम क्या करेंगे 3n प्लस 2, ये नीचे वाली पावर्स ऊपर चले जाएंगी, ये माइनस हो जाएंगी 3n प्लस 3। ओके, अब हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है। 3n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, पर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। ओके, हम क्या करेंगे, ये माइनस का है, ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कटिंग हो जाएंगे तो यहाँ बच गया 2 प्लस 3। 3 की पावर 5 टाइम यानी 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और 81 को हमने फिर से 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 243। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर आ रहा है 243 पार्ट 8 का। ओके, करते हैं क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट यानी पार्ट 9 को। 5 इसको ब्रेक कर लेते हैं, 5n 5 की पावर 3। ठीक है, प्लस करेंगे तो हमारे पास सेम वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमने इनको ब्रेक कर लिया। इधर भी हम ब्रेक कर लेते हैं, 5n 5 की पावर 1। ओके,
नीचे वाली टर्म में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। 5 की पावर n माइनस 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ओके, अब ये देखिए इधर भी माइनस की साइड पे 5n आ रहा है और माइनस की साइड पे, तो हमने क्या किया 5n को कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5, ये वाला 5 की पावर 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई की पावर 5, 5 की पावर 1 है तो हमने 5 ले लिया, ठीक है। नीचे भी ये माइनस की साइड पे 5n है और उस साइड पे भी, तो हमने क्या किया 5n को क्या कर लिया कॉमन ले लिया। पीछे हमारे पास क्या बच गया 9 की पावर 9 माइनस 4। ओके, अब ये देखिए 5n इधर भी है 5n इधर भी है, तो ये कटिंग हो गया, तो हमारे पास बच गया 5 की पावर 3 माइनस 6 5 ज़ा 30। ओके, 9 में से माइनस 4 किए तो 5 आ गया। अब ये देखिए यहाँ पे 5 की पावर 3 है, तो इसका मतलब है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 5 5 ज़ा 25, 25 को 5 से किया तो 125। ओके, 125/5, ठीक है। अब 125 को हमारे पास 125 को माइनस 30 किया तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 95 डिवाइड 5। अब 95 को 5 पे डिवाइड करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 9 की पावर 9 माइनस 5 4, ये 5 नीचे आ गया, 5 9 ज़ा 45, तो हमारे पास क्या आया 19, लास्ट पार्ट का आंसर। 5 का 95 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/19 या 19। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।